हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी बैंक में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपदों का गुणा। तो किस तरह से बहुपद को आपस में गुणा करते हैं। जैसे मेरे पास प्रश्न दिया है, इसको समझने से पहले आपको बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको इससे पहले लर्न कर लेना है कि किस तरह से वो रूल होता है जो इससे हम गुना करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। हाँ, तो आपने प्रीवियस ईयर के क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे मेरे पास क्या है, एक्स है पहला, एक्स है गुना है एक्स। तो क्या हो जाएगा जी, कुछ नहीं मतलब घात में कितना होता है, एक होता है। क्या होता है जी, एक होता है। आ गई बात समझ में। तो जब भी समान है, इसका आधार समान है तो घात क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, एक्स के घात एक धन एक क्या हो जाएगा जी, एक्स के घात दो। आई बात समझ में। ये कुछ बेसिक रूल होते हैं जो बहुपदों को हल करने में हमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो कौन कौन से रूल होते हैं जो आपको याद रखना। देखिए, जब भी हम दो बहुपदों को आपस में गुना करते हैं तो उसका आधार समान है। देखिए, आधार मतलब कि ए और ए समान है तो उसका घात भिन्न है ना, भिन्न रहे या समान रहे तो उसका घात क्या हो जाता है जी, जुड़ जाता है। जब ए की घात m गुना ए की घात, देखिए ए समान है आधार तो उसका घात आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। उसी प्रकार आधार समान है और a की घात m भागित a की घात n है तो क्या होता है, भाग में क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है घात। आई बात समझ में। a की घात m है और पूरे की घात है ना, a टू पावर m और होल पावर क्या है, n है। पूरी की घात क्या है, n है ना। तो हाँ, तो क्या हो जाएगा, m और n आपस में क्या हो जाते हैं जी, गुना हो जाते हैं। और a की घात अगर शून्य है, a मतलब कोई भी संख्या है ना, ये चार संख्या में कुछ भी संख्या है, तो a की घात अगर शून्य है मतलब कितना हो जाएगा, एक। एक ही घात अगर ऋण है, ऋण कोई भी ऋण अगर घात ऋण हो तो हमेशा उसको धन में बदल लेना चाहिए। तो कैसे बदलेंगे, उसे मैं कर देता हूं, एक बटा एक की घात m। तो ये घात कैसा हो जाएगा जी, अब धनात्मक हो जाएगा। पहले ऋणात्मक था, अब कितना हो गया, धनात्मक। ए बटा बी है कि घात कितना है, ऋण m है। मैं क्या बोला, ऋण m को किस में बदलना है, हमेशा धन वाले में, है ना। धन वाले में बदलना है तो कैसे कर लेंगे जी, इसको ऊपर कर दो इसको नीचे, तो क्या हो जाएगा, b बटा a पूरी की घात m, ये धनात्मक हो गया। इसी तरह आपसे आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास दिया है दो की घात तीन गुना दिया है दो की घात चार, तो कितना हो जाएगा जी, आधार समान है तो कितना हो जाएगा, दो की घात तीन धन चार कितना हो जाएगा, दो की घात कितना हो जाएगा मेरे पास सात। आई बात समझ में। इसी तरह से आप ये हल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास दिया है चार की घात पांच भागित दिया है चार की घात दो, आधार समान है तो घात क्या हो जाता है, घट जाता है तो कितना हो जाएगा, चार के घात पांच ऋण दो कितना हो जाएगा जी, चार के घात तीन। आई बात समझ में, क्लियर है बात। देखिए मेरे पास और जैसे कुछ सवाल दिया है, दिया छह की घात दो की घात दिया चार, तो कितना हो जाएगा जी, छह की घात दो गुना चार तो कितना हो जाएगा, छह की घात आठ। आई बात समझ में, क्लियर है बात। देखिए कुछ भी आप ले लो, पचास, पचास की घात कितना है, शून्य है तो कितना हो जाएगा उसका मान एक। किसी भी संख्या का घात अगर शून्य है तो उसका मान एक हो जाता है। हजार ले लो, कितना भी, तो उसका मान कितना हो जाएगा, एक। इस तरह से आप ले सकते हैं। जैसे पांच की घात कितना है, ऋण तीन है, कितना है जी, ऋण तीन। मैं क्या बोला, इसको धनात्मक बनाना तो क्या हो जाएगा, एक बटे पांच की घात कितना हो जाएगा, तीन। हो गया धनात्मक। आई बात समझ में। इसका भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास दिया चार बटे तीन है और क्वेश्चन दिया है चार बटे तीन है, ऋण दो है तो क्या हो जाएगा, तीन बटे चार की घात कितना हो जाएगा, दो। क्लियर है डियर स्टूडेंट। इस तरह से आप अगर ये रूल आपको याद है तो आप इजीली कोई भी, है ना, बहुपद को आप आसानी से सॉल्व कर सकते। जैसे ये क्वेश्चन दिया है मेरे पास, x धन तीन है और चार x धन दो को आपस में गुना कीजिए। तो किस तरह से गुना करें जल्दी, तो गुना के लिए आपको सिंगल संख्या आता है गुना करने, आता है ना। देखिए पहले क्या होता है, जैसे मेरे पास दिया है तीन गुना करना है चार एक्स धन छह, इस तरह से दिया है। तो इसको पहले कैसे गुना करेंगे जी, देखिए गुना करने का सिंपल तरीका है, पहले जो शुरुआत संख्या रहता है ना उसको पहले इसके साथ गुना करो, पहले वाले टर्म के साथ, फिर ये जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाओ, फिर इसी संख्या को दूसरे के साथ गुना करना। मैंने क्या बोला,
पहले वाले को इसके साथ गुना करो, 3 गुना कितना हो जाएगा 4x। आई बात समझ में? ठीक है। अब कौन सा चिन्ह है? धन चिन्ह है, लगा दो भैया। अब 3 का गुना किसके करूंगा? 6 के साथ। तो पहले इसके साथ गुना करो, फिर किसके साथ? इसके साथ। चलो कर लो भाई। तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। आई बात समझ में? क्लियर है बात? हाँ। तो देखो, 3 4 दिया 12 और 1 से है ना, तो 1 से लगा दो भाई। ये आई बात समझ में? ठीक है। चलो देखो, 6 3 18। क्लियर है बात? आई बात समझ में? इसी तरह से आप सिंगल संख्या को आपस में गुना कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट? हाँ। आई बात समझ में आ रहा है? अब इसी तरह से हम इसको देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, मेरे पास क्या है, आप देखो इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो पहले ये वाला जो संख्या रहता है ना, शुरू वाला, उसको इन दोनों के साथ गुना करो, फिर जो ये संख्या, फिर इन दोनों के साथ गुना करो। देखिए पहले एक से, फिर दोनों के साथ गुना करूंगा, 4 एक धन 2 है। ठीक है। कौन सा चिन्ह है? धन चिन्ह है ना, धन चिन्ह के साथ 3 है ना। हाँ, तो धन 3 लिख दो भैया जी। ठीक है। हाँ, फिर से इसी संख्या के साथ गुना होगा, 4 एक धन 2। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया किस तरह से गुना होता है। देखिए, एक से पहले इसके साथ होगा, फिर 2 के साथ। उसी प्रकार 3 पहले 4 के साथ गुना होगा, फिर किसके साथ होगा? 2 के साथ। लगा दो। तो x गुना कितना हो जाएगा जी? 4x है। आई बात समझ में? कौन सा चिन्ह है? धन चिन्ह है। तो x गुना कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? अब इसको गुना कर दो, धन 3 गुना कितना हो जाएगा? 4x धन 3 गुना 2। ठीक है। चलो इतना कर देते हैं। कितना हो जाएगा जी? कुछ नहीं, मतलब एक है ना, तो पहले संख्या को गुना, 4 एक काम 4, और एक से आधार समान है, कुछ नहीं, मतलब घात कितना होता है? कुछ नहीं होता, मतलब एक होता है। और आप आधार समान है, घात को गुना करो, आधार समान है ना, तो कितना हो जाएगा? एक से घात एक और एक कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है बात? हाँ। कुछ नहीं, मतलब एक है। हाँ, तो 2 एक काम 2 और x का x हो जाएगा, धन 4 दिया 12, x का x हो जाएगा, धन 3 दूनी 6। ठीक है डियर स्टूडेंट? अब देखिए कि 4 x के घात 2 कोई है तो x के घात 2 वाला नहीं है। देखिए, 2x है और ये 12x, कितना हो जाएगा? बीच में धन चिन्ह है ना, 2x और 12x कितना हो जाएगा? 14x धन 6। ये हमारा आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट? अब हम देख लेते हैं, 5x ऋण 6 का गुना करना है 2x धन 4 के साथ। ये हमारे पास प्रश्न दिया, तो मैंने ये लिख लिया। कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पास गुना का चिन्ह होता है ना, कुछ नहीं होता, डॉट करके लिख देते हैं, या फिर सिंपल इस तरह से लिखा हो तो समझ लीजिए वो गुना हो रहा है। देखिए, चलो मैंने सबसे पहले बताया हूँ कि ये जो संख्या सबसे पहले इन दोनों के साथ गुना होगा, फिर ये संख्या इन दोनों के साथ गुना कर दीजिए। चलो देखते हैं, 5x किसके साथ गुना हो जाएगा? इतने के साथ। तो अगले गुना कर दो जी, 2x धन 4। ठीक है। हाँ, हो गया इतना। फिर कितना है? ऋण 3 है ना, ऋण 3, ऋण 3 गुना कितना हो जाएगा? 2x धन 4। ठीक है डियर? हाँ। अब मेरे पास कितना हो जाएगा? चलो देखिए, 5x का गुना पहले 2x के साथ में, फिर 5x का गुना 4 के साथ में। उसी प्रकार ऋण 3 का गुना 2x के साथ में, फिर ऋण 3 का गुना 4 के साथ। ठीक है। चलो, 5x गुना कितना हो जाएगा? 2x, फिर कौन सा चिन्ह है? धन चिन्ह, और इधर भी कितना है? धन चिन्ह। ठीक है। धन 5x गुना कितना हो जाएगा? 4। ठीक है डियर स्टूडेंट? अब इसको देखिए, ऋण 3 का गुना कितना हो जाएगा? 2x के साथ में, तो ऋण 3 गुना कितना हो जाएगा? 2x। फिर कौन सी चिन्ह है? ऋण, और ये ऋण 3, और ये कितना है? धन 4। अभी ऋण 3 गुना धन 4। आई बात समझ में? ठीक है। चलो देखो, 5x, देखो पहले संख्याओं को गुना करते हैं आपस में,
दूनी कितना हो जाएगा 10। हाँ 5 दूनी 10। और x के हाथ कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, x के हाथ कुछ नहीं मतलब 1 है। देखिए x और x का गुना करूंगा तो घात क्या हो जाता है जुड़ता है ना, आधार समान तो घात क्या हो जाता है जुड़ जाता है। कितना हो जाएगा x के घात कितना हो जाएगा 2। ठीक है डियर स्टूडेंट। हाँ ठीक है। और कौन सा चिन्ह है धन, 4 पंचे 20 और x वाला है क्या नहीं है तो x लिख दो भाई ये। ओके फिर कितना है ना, हाँ, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, देख कुछ नहीं मतलब धन है ना, तो ऋण और धन का गुना क्या होगा जी ऋण, बढ़िया ऋण। 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा x। ठीक है ऋण है और कुछ नहीं मतलब धन है ना, हाँ तो ऋण और धन का गुना क्या हो जाएगा ऋण। ठीक है 4 दिया 12, बढ़िया। अब देखिए x की घात 2 वाला है क्या कुछ नहीं है तो उतार दो जी एज इट इज। देखिए 20x है, धन 20x और ऋण 6x, धन 20x और ऋण 6x कितना होगा जी 20 में 6 बताओ ना जी कितना होगा 14, बढ़िया। और देखिए बड़े के सामने धन है ना इसलिए धन चिन्ह है, धन 14x। आई बात समझ में, कितना हो जाएगा अभी 12। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है बातें। ठीक है चलो देखते हैं तीसरा। देखिए x का गुना x के घात 2 धन 2x से ऋण 3 का गुना क्या कर किसके साथ करना है x के घात 2 धन x से ऋण 2 के साथ। ठीक है हाँ चलो देखो कैसे करते हैं भाई। तो मेरे पास पहले क्या है इसका गुना इन तीनों के साथ करूंगा, फिर 2x का गुना इन तीनों के साथ, फिर ऋण 3 का गुना इन तीनों के साथ। ठीक है चलो देखो कैसे करते हैं, चलो देखो x का गुना इन तीनों के साथ करते हैं। x के घात 2 धन एज इट इज उसको लिख दो, x के घात 2 धन x ऋण 2। ठीक है हाँ फिर क्या है धन 2x है तो धन 2x लिख दो भाई, कितना हो जाएगा x के घात 2 धन x ऋण 2 हुआ। फिर कितना लिखना है ऋण 3, ऋण 3 का गुना लिख दो भाई किसके साथ इतने के साथ, तो x के घात 2 धन x ऋण 2। ठीक है डियर हाँ लिख दिया मैंने एज इट इज, सबके साथ गुना कर दिया, पहले x के घात 2 के साथ गुना कर दिया, फिर 2x के घात गुना कर दिया, फिर ऋण 3 के साथ। ठीक है हाँ तो अब सभी के साथ सिंगल सिंगल गुना करेंगे। ठीक है अब कोष्ठक हटा दो जी, कोष्ठक हटाएंगे तो सबके साथ गुना होता है। ठीक है चलो x के घात 2 का गुना x के साथ हो जाएगा, x के घात 2 गुना कितना हो जाएगा x के घात 2 हुआ, धन चिन्ह है धन चिन्ह लगा दो भाई, धन x के घात 2 गुना x हो जाएगा। हाँ अब देखो भाई ये धन चिन्ह है ये ऋण चिन्ह है, दोनों का गुना क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, तो ऋण लगा दो भाई, कितना हो जाएगा भाई x के घात 2 गुना कितना हो जाएगा 2। आई बात समझ में, क्लियर है। ठीक है चलो धन 2x है ना गुना कर दो, धन 2x गुना कितना हो जाएगा x के घात 2। ठीक है हाँ अब 2x का गुना इसके साथ, धन 2x गुना कितना हो जाएगा x। हाँ अब 2x का गुना किसके साथ ऋण 3 के साथ, धन है और ऋण है कितना हो जाएगा धन और ऋण का गुना ऋण, तो ऋण 2x गुना कितना हो जाएगा 2। आई बात समझ में 2x गुना 2। अब इसके साथ कर दो, ऋण और धन का गुना कितना हो जाएगा कुछ नहीं मतलब धन है, हाँ तो ऋण और धन का गुना क्या हो जाएगा ऋण कितना हो जाएगा जी 3 गुना क्या हो जाएगा x के घात 2। हाँ अब ऋण और धन का गुना क्या होता है ऋण, हाँ तो ऋण लगा दो 3 गुना क्या हो जाएगा x। ऋण और ऋण का गुना क्या होता है धन, तो क्या हो जाएगा धन और 3 गुना कितना हो जाएगा 2। ठीक है क्लियर है बातें। ठीक है चलो देखिए आधार समान है तो घात क्या हो जाता है जुड़ जाता है, गुना हो रहा है ना आपस में। हाँ तो कितना हो जाएगा x के घात कितना हो जाएगा 4। देखो हो गया ठीक है। अब देख लो भाई आधार समान है कुछ नहीं मतलब घात कितना होता है 1, आधार समान है तो घात आपस में क्या हो जाता है गुना में जुड़ जाता है, तो ये जरूरत होगी ये। आई बात समझ में, क्लियर है बातें। ठीक है चलो कुछ नहीं मतलब क्या होता है सामने में एक होता है ना, तो 2 1 का 2, और देखो ऋण है ना पहले से तो ऋण लगा दो, 2 1 का 2, x के घात कितना है 2। क्लियर है बातें आ गया। कुछ नहीं मतलब एक है ना, हाँ कुछ नहीं मतलब एक है ना, तो 2 1 का 2 हो गया,
और x की घात कुछ नहीं मतलब एक होता है सामने आधार में है ना, घात में थी तो आधार समान है तो घात में गुना में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अभी ये पहले बताया। देखिए कुछ नहीं मतलब एक है तो 2 1 का 2 लगा दो भैया, x और x से कुछ नहीं मतलब एक है ना, हाँ तो आधार समान है तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ये देखो गया जुड़ गया। हाँ कितना हो जाएगा ऋण 2 दूनी 4 और क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब ये कुछ नहीं मतलब एक है ना, तो 3 1 का 3 3 और x की घात 2 हो गया। हाँ कुछ नहीं मतलब एक है, 3 1 का 3 3 और इतना हो जाएगा x धन 3 दूनी 6। आई बात समझ में, इतना आ गया। अब देख लो भैया कि x के घात 4 वाला कौन कौन सा है, x के घात 3 वाला कौन कौन सा है, x के घात 2 वाला कौन कौन सा, जो जो है उसको एक जगह लिख लो, फिर जो जोड़ना और घटाना है वो कर लेते हैं। चलो देख लो भाई, x के घात 4 वाला है, नहीं है। x के घात 3 वाला है क्या, हाँ यहाँ पास है, और कहाँ पास है, ये है। हाँ x के घात 3 है और 2x के घात 3 है, चाहो तो एक जगह लिख के उसको हल कर लो, या डायरेक्ट आप हल कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई मैं एक जगह लिख लेता हूँ पहले। x के घात 3 है, हाँ x के घात 3 है। चलो x के घात 2 वाला है क्या, ये दे चिन्ह सहित ना पूरा लिखोगे, 2 x के घात कितना हो जाएगा 3। आगे बात समझ में हो गया, और कोई घात नहीं है। अब ऋण 2x के घात 2, x के घात 2 वाला कहाँ है, ये है x के घात 2 वाला, ये देखो। ठीक है, पूरा लिख दो भाई, ऋण 2 x के घात 2 धन 2 x के घात 2। ठीक है, हाँ और कितना है, ऋण 3 x के घात 2 हो गया, तीनों हो गया, ये हो गया, इसको भी लिख लिए, ये भी हो गया। अब क्या क्या बचा, सिंगल x वाला बचा है ना, हाँ x वाला बचा है तो लिख दो, ऋण 4x है, और कहाँ पर बचा है, ये ऋण 3x है, और क्या बचा 6। ठीक है डियर स्टूडेंट, हाँ अब कर दो जी, चलो इसको उतार दो जो जो हो रहा है, x के घात 4 कुछ नहीं मतलब क्या है, एक है ना, हाँ एक एक्स की घात 3 धन 2x की घात 3 जोड़ना है ना, देखो दोनों जोड़ना है, तो एक और दो कितना हो जाएगा 3, तो 3x की घात 3, 3x की घात कितना हो जाएगा 3। ठीक है डियर स्टूडेंट, हाँ अब देखो ऋण 2x की घात 2 धन 2x की घात, दोनों समान है ना, ये ऋण है, ऋण किसमें है, धन में, तो इसको आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0। आई बात समझ में, घट जाएगा ना। ये देखो ऋण 2 है और ये कितना है 2, ऋण 2 और धन 2 कितना हो जाएगा, 0 होता है ना, तो 0 हो गया ये पूरा। अब कितना बचा, ऋण 1 ऋण 3 x की घात 2, ऋण 3x है और ऋण 3x। अब बताओ भैया दोनों के दोनों ऋण में है, ऋण 3x है और ऋण 4x, ऋण 4x और कितना है ऋण 3, दोनों के दोनों ऋण में है, तो क्या होता है जी, जुड़ता है, लेकिन चिन्ह कौन सा रहता है, ऋण रहता है, अभी जस्ट बताया, तो कितना हो जाएगा ऋण 7x। और क्या बचा जी, संख्या बस बचा है अकेला, तो उसको लिख दो, चलो कितना हो जाएगा ध्यान। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा अपना आंसर। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इस तरह से हम बहुपदों का आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट।